अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ीना ज़ीज़ी कुकिंग। आज हम बना रहे हैं इफ्तार स्पेशल में चने की चाट, दही चना चाट। बहुत ही इजी रेसिपी थी। आपने हज़ारों चाट खाई भी होंगी, टेस्ट भी की होंगी, लेकिन जो मैंने बनाई है इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है। आप इसको ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बिल्कुल डिफरेंट एक टेस्ट मिलेगा और आपके घर वाले हमेशा यही बोलेंगे कि हमें इसी रेसिपी के साथ चाट खानी है, तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इमली वाली चना चाट इंतहाई लजीज है, लाजवाब है, क्योंकि मैंने अपनी ही रेसिपी को चेंज करके आप लोगों के साथ शेयर किया है। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो में मेरे साथ रहिएगा, बगैर स्किप किए एंड तक देखिएगा। तो चले स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इसलिए समय पहले हम क्या करते हैं, अपनी इमली का पानी तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने 100 ग्राम लिया है इमली और 70 ग्राम लिया है मैंने आलू बुखारा। इसको मैंने गर्म पानी में दोनों को तकरीबन 1 घंटा पहले मैंने भिगो दिया था, ताकि अच्छी तरह से इसका जो पल्प है अलग हो जाए। देखिए बहुत अच्छी सॉफ्ट हो गई है। तो हम इसको हाथ की मदद से इसके जो बीज हैं ये अंदर से निकाल लेते हैं। इसका पल्प हम इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसको स्ट्रेन कर लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा और हम पानी डाल के वापस से कर लेते हैं। तो इसके बीच भी मैंने निकाल दिया। अब इसको भी हम स्ट्रेन कर लेते हैं। ये हो गया हमारा इमली का पानी। अब हम करते हैं आलू बुखारे का पानी भी हम इसी तरह से निकाल लेते हैं। ये भी देखें बहुत अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो गए हैं। बस हमने इसको हाथ की मदद से इसको मिक्स करना है और इसका भी पल्प निकाल लेना है। इसको भी हमने अच्छी तरह मसल के इसका जो पल्प निकाल लिया, इसके बीज अलग कर दिए। अच्छा, इसको हम स्ट्रेन नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर ये जो है, ये जो गूदा है ये भी इसमें काम आ जाएगा, इसमें मिक्स हो जाएगा। यस, डाल देते हैं। अच्छा चले, हमने जो पानी निकाला इमली का, इसको हम डालते हैं हमारे पॉट में। इमली और आलू बुखारे का जो हमने पल्प निकाला है ये हमने इसमें डाला। अब इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल देते हैं ताकि ये पक जाए। इसमें थोड़ा सा मसाला डालेंगे जो इसको जो है और ज़्यादा टेस्टी करेगा। यहाँ मैंने लिया है 1 टीस्पून शुगर पाउडर। आप चाहें तो इसमें की जगह पे आप गुड़ भी डाल सकते हैं। ये मैं ले रही हूँ भुना कुटा ज़ीरा 1/2 टीस्पून। ये मैंने लिया है चाट मसाला 1/2 टीस्पून। होममेड है मेरा, आपने इसकी रेसिपी नहीं देखी तो मैं इसका लिंक आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये लिया मैंने 1/4 टीस्पून काला नमक, 1/2 टीस्पून मैंने ली कुटी हुई मिर्ची और 1/4 टीस्पून ही मैंने लिया है रेगुलर नमक जो हम लेते हैं, खाते हैं नॉर्मल। तो इसको हम इसमें डालते हैं। हमने इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं, बस 1-2 बॉयल आ जाएँ तो हम अपना जो फ्लेम है उसको ऑफ़ कर देंगे। अच्छा, यहाँ देखिए इसको बॉयल आ गया है। तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए इसको बोलते हुए। बस हमने इसको मिक्स ही करना था, इसके मसाले को पकाना था। तो हम इसको चूल्हे को बंद कर देते हैं, उसको ठंडा कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1.5 कप बॉइल्ड चने और आलू मैंने पहले से बॉइल्ड कर लिए थे ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। और 1/4 कप कटे हुए आलू। हम क्या करेंगे, थोड़े से 2-3 आलू जो है उसको हम इस तरह मैश कर लेते हैं ताकि ये थिक हो जाए। इसके अंदर जब हम इमली का पानी डालेंगे तो रनी ना हो, थिक हो जाए। बस थोड़े से, ज़्यादा नहीं, बस 2-3 पीसीस को हम लोग इस तरह कर लेते हैं। साथ में चने भी कर लेते हैं। आप चाहो तो 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लेके उसको आप, जैसे हमने इमली का पानी बनाया है उसके साथ ही आप उसको पका लें तो उससे भी गाढ़ा हो जाएगा। लेकिन जब हमारी इसी से एक चीज़ अच्छी बन सकती है तो फिर हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। चलो ये देखिए, अब मैं डाल रही हूँ इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून कटी हुई प्याज, थोड़ी बारीक कटी हुई है और थोड़ी सी ये स्लाइस कट है। 2 टेबलस्पून में डाल रही हूँ कटा हुआ टमाटर और तकरीबन 1 टेबलस्पून में डाल रही हूँ इसमें कटा हुआ धनिया और 1/2 टेबलस्पून में डाल रही हूँ कटा हुआ पुदीना। एक मेरे पास मिर्ची है कटी हुई छोटी छोटी हरी, वो मैं इसमें डाल देती हूँ साथ ही। ठीक है, इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करते हैं। और अब डालते हैं वो पानी जो हमने बनाया था, इमली का पानी। इमली का पानी डालते हैं जितना हमें चाहिए। बनाया हमने ज़्यादा, हम इसको सेव कर सकते हैं। मैंने भी इसीलिए ज़्यादा बनाया ताकि मैं इसको फ्रीज़ कर लूँ। जब भी हमें खट्टे चने बनाने होंगे तो हम इमली का पानी जो है इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें दोबारा से पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है, एकदम से सारी चीज़ें खाई नहीं जाती। चलिए देखिए ये हो गए। अब हम इसमें डालेंगे चाट मसाला। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। मैं अभी फ़िलहाल इसमें 1 टीस्पून डाल रही हूँ। या अपने टेस्ट के हिसाब से आप साथ में भी सर्व कर सकते हैं कि जिसको जितना खाना हो। चलिए अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं और चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। अच्छा, दही वाला चना चाट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए 1.5 कप चने। रात को मैंने भिगो दिए थे और उसमें मैंने डाला था तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के मीठा सोडा, और पूरी रात ये भीगा रहा है। सुबह मैंने इसको धो के 1 चम्मच नमक डाल के इसको बॉईल कर लिया। बहुत अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो गए हैं। तो आधा किलो मैंने भिगोए थे, उसमें से मैंने 1.5 कप लिया, तो इस तरह ये बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए। अच्छा, यहाँ मैं ले रही हूँ आलू। 3 मैंने आलू बॉईल कर लिए थे, मुझे ये सारे नहीं चाहिए, बस मैं इसमें थोड़े आलू डालूंगी। बच्चे शौक से खाते हैं इसलिए आप ज़रूर इसमें डालें। ये हो गए आलू। या मैंने 3 टमाटर लिए थे मीडियम साइज़ के, उसका मैंने अंदर से पल्प निकाल लिया है, क्योंकि अगर वो इसके अंदर पल्प होगा तो ये पानी छोड़ जाएगा, सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इसको हम डालते हैं इसमें। ये आधे डाल रही हूँ, आधे मैं गार्निश के लिए रखूँगी। यहाँ मैंने लिया है धनिया और पुदीना, बस 2-2 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे। पुदीना वैसे ही जो है हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है, इसको ज़रूर इस्तेमाल किया करें। साथ साथ ही हम इसको मिक्स करते जाते हैं। यहाँ मैंने ली है प्याज, छोटी काट ली है, ऑमलेट काटी है, इसको भी डालते हैं इसमें। अच्छा, जब भी आप चाट बनाएं और आपको बहुत देर तक इस्तेमाल करनी हो तो आप फ़ौरन से उसके पहले से उसमें प्याज और टमाटर डाल के नहीं रखें, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो हैं वो पानी छोड़ जाती है। मैंने ये 2 टेबलस्पून मैंने इसमें प्याज डाल दी है बारीक कटी हुई। 1 मैंने हरी मिर्ची ली थी, इसको भी मैंने बारीक काट लिया है, इसके भी बीज अंदर से निकाल लिए। इसके साथ फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अगर आप बीज डालेंगे और मुंह में आ गए तो बहुत ज़्यादा तेज़ लगता है। वैसे मेरी मिर्ची जो है वो तेज़ नहीं थी। 1.5 पाव मेरे पास दही है, ये मैं इसमें डालती हूँ। थोड़ा अभी डालती हूँ, थोड़ा इसके ऊपर मैं बाद में इस्तेमाल करूँगी। इसको भी मिक्स कर लेते हैं। चलिए ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई। अब इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट्स है जिससे इसमें टेस्ट पैदा होता है, तो मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून इसमें चाट मसाला। ये मेरा होममेड चाट मसाला है। अगर आपने नहीं देखा तो मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। इसको भी मिक्स कर लेते हैं। चलिए हम एक बॉल में इसको निकालते हैं, गार्निश करते हैं। गार्निश करने के लिए मैं कुछ इसके ऊपर डाल रही हूँ वापस से टमाटर, थोड़ा सा हरा धनिया। अच्छा, इसके साथ मैंने यहाँ पे कुछ प्याज जो थी वो स्लाइस कट की है, वो इसके ऊपर डालते हैं, बहुत अच्छी लगेगी इसके साथ। इसको मैंने धो लिया, अगर प्याज काफ़ी तेज़ थी तो मैंने इसको ठंडे पानी में डाल के थोड़ा सा धो लिया, तो इसकी जो भी तेज़ी थी वो निकल गई है, तो खाने में अच्छी लगेगी ये। अच्छा, बाकी ये पापड़ी, इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, और ये वही पापड़ी है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। ये अभी भी देखें किस कदर क्रिस्पी है, और इसमें ज़रा भी स्मेल नहीं है, इसलिए मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। चलिए इसको हम डालते हैं इसके ऊपर, ताकि हमारी चाट जो है वो और मज़े की लगे। चलिए इसके ऊपर मैं थोड़े से दालचीनी डालूँगी, बाज़ार से आसानी से मिल जाते हैं। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, क्रंची क्रंची आपके मुंह में आएगा, तो आपको खाने में बहुत मज़ा आएगा। अब मैं डालती हूँ इसके ऊपर वापस से दही। चलिए अब थोड़ा सा और दही डालते हैं। ये कि सर्विंग के टाइम पे अगर आपको और चाहिए तो आप साइड लाइन पे दही रख सकते हैं। अब थोड़ा सा हम इसके ऊपर चाट मसाला डालते हैं। जी, तो तैयार है हमारी रमज़ान स्पेशल में बहुत ही मज़ेदार 2 तरह की चाट। एक हमने बनाई है दही के साथ और दूसरी हमने बनाई है इमली के साथ। दोनों ही इंतहाई आसान रेसिपी थी, ये आपने देखा होगा और बहुत इंजॉय किया होगा। बनाते बनाते भी मुंह में पानी आ रहा था। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक बहुत अच्छी सी वीडियो में, बहुत अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।